हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी F4 थाईलैंड का एपिसोड 8। गोरिया अपने घर आती है और सामने टाइम की मदर को देखकर शॉक हो जाती है और उन्हें नमस्ते करती है। गोरिया के फादर टाइम की मदर को कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। वो कहते हैं मैं इसे जानती हूँ और गोरिया भी कहती है कि मैं भी इन्हें जानती हूँ। गोरिया उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। वो उसकी इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे रहती हो, कितनी स्मेल है, इतना छोटा घर है। तो गोरिया कहते हैं अपने पॉइंट पर आई है कि अब यहाँ क्या करने आई है, तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए ना, इसलिए तुम मेरे बेटे की लाइफ में आ रही हो। उसके फादर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। टाइम की मदर कहती है कि मैं बेटे को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे बात करने। और उससे पूछती है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरे बेटे की जिंदगी से जाने के लिए, वही हिंदी सीरियल जैसा। तो गोरिया उनसे कहती है कि आपकी फैमिली में ऐसे काम करते हैं, हर प्रॉब्लम को पैसे से खत्म करते हो। वो उसे 1 मिलियन ऑफर करती है और कहती है कि सुबह तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कि ईगो से अपना पेट नहीं भर सकती तुम। वो उसे पैसे ऑफर करती रहती है। गोरिया की मदर को गुस्सा आ जाता है, वो चलाती है और टाइम की वजह से पूछते है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरी बेटी को खरीदना चाहती हो, तुम अपने आप को पैसे वाली समझते, इसलिए सभी लोगों को इक्वल नहीं समझती। तो टाइम की मदर कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों इक्वल हैं किसी भी तरीके से। गोरिया की मदर गुस्से में फिश सूप उस पर डाल देती है और कहती है अब तुम में भी स्मेल आ रही है और अब हम इक्वल हो गए हैं। और टाइम की मदर को कहती है कि ऐसे निकल जाओ, हम ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करते। और कहते हैं कि हम लोग गरीब है लेकिन हमें अपनी बेटी पर गर्व है, वो अपनी डिग्निटी को हमेशा कायम रखती है। जाते हुए टाइम की मदर कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है, इसलिए तुम्हारी हेल्प करने आई थी। और कहती है देखती हूँ तुम्हारी डिग्निटी कब तक काम आएगी। और वहाँ से चली जाती है। सभी लोग उसकी मदर की तारीफ करने लगते हैं और वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। गोरिया उनसे पूछती हमारी फैमिली कैसे दिक्कत में है। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे अब वो बंद हो गई है। जाता है कि F4 ग्रुप रियूनियन पार्टी कर रहा हो। केविन और एमजे थाइम और रेन से कहते हैं कि तुम लोग आराम से क्यों बैठे हो, तुम लोग क्यों नहीं चीयर्स कर रहे। तो थाइम मना कर देता है और कहता है कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे चीयर्स करेंगे। तो केविन कहता है कि अब हमारी जिंदगी में शांति आ गई है। थाइम कहता है अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए गोरिया के पीछे पीछे। तो केविन कहता है कि हमारी शांति वापस चली गई। तो एमजे उसे कहता है कि हर वक्त की बात जरूरी नहीं होता। तो वो कहता है नहीं, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, ये सही टाइम है। और अब तो गोरिया भी चाहती है कि मैं उसका पीछा करूं। और वो उसे गोरिया के मैसेज दिखाता है कि मैं कब से उसे मैसेज कर रहा हूँ लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही है। गोरिया मुझे देखना चाहती है इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो एमजे उसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, उस पर फोकस करो, मेरा जरूरी काम गोरिया है, पहले मैं वो करूंगा। और वो रेन से भी कहता है सही कह रहा हूँ ना मैं, तो रेन से हाँ बोलता है। तो थाइम खुश होता है, कहता है कि ये मुझे समझता है। थाइम गोरिया को उसकी क्लास में देखने के लिए जाता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। उसे फोन भी बहुत करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तो थाइम उसकी फ्लावर शॉप पर जाता है और कहता है अगर वो यहाँ पर आए तो मेरी उससे बात करा देना। और ऑफिस क्लासेस में चेक करने के लिए जाता है लेकिन उसे नहीं मिलती। तो वो केविन को फोन कर कहता है कि पता करो कि गोरिया कहाँ पर है। केविन फ्लावर शॉप पर आता है और कनी गिरने ही वाली होती है लेकिन उसे बचा लेता है। तो कनी उसे थैंक यू बोलती है। वो कहता जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे को तो हेल्प करनी। तो कनी कहती कौन, किसकी गर्लफ्रेंड। केविन कहता है कि तुम भूल गई हो और मुझे बहुत बुरा लगा। कनी उसे कहती है कि ये फ्लर्ट करना बंद करो। वो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या करने आए। तो बताता है थाइम ने मुझे भेजा है गोरिया के बारे में पता करने के लिए। तो वो उसे बताती है कि गोरिया यहीं पर है लेकिन वो बहुत ज्यादा पार्ट टाइम जॉब कर रही है, उसकी घर की हालत ठीक नहीं है। उसके फादर जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद हो गई है और वो गाँव शिफ्ट हो गए हैं। वो अपने भाई साथ यहाँ पर रह रही है और वो उसे थाइम की मदर के बारे में बताती है कि वो उसके घर गई थी। केविन शॉक हो जाता है और वो उसे बताती है उसे पैसे ऑफर किए कि थाइम की लाइफ से चली जाओ। तो केविन उससे गोरिया के फादर की कंपनी का नाम पूछता है। तो थाइम गुस्से में मदर के पास जाता है और कहता है कि आपने गोरिया की फैमिली के साथ क्या किया है। तो बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ वहाँ पर बात करने गई थी जिससे दोनों पार्टी का फायदा हो। थाइम कहता है कि आपने उस कंपनी को बंद करवाया है, शेयर होल्डर को खरीद लिया, आप जो चाहे वो कर सकती है लेकिन मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। गोरिया अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है कि पेरेंट्स कहते हैं अपना ध्यान रखो। वो उसका पीछा कर रहा होता है, वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो उसे मारने वाले होते हैं लेकिन उसे रोक देते, लेकिन उसे मार ही देती है। और वो थाइम हो गोरिया से पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है मैंने तुम्हारे साइड वाला घर खरीद लिया है, अब हम नेबर्स हैं। तभी दिखाते हैं थाइम की मदर के पास टिया आती है। तो उसकी मदर उसे पूछती तुम्हें कुछ कहना तो कह सकती हो। तो वो कहती कि माँ मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थाइम को फ्रीडम दे उसके प्यार के लिए। तो उसकी मदर कहती है कि तुम कल सिंगापुर वापस जा रही हो। तो टिया गुस्से में जाती है, कहती कि माँ आपने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, जबरदस्ती शादी करा दी थी लेकिन मैं अपने भाई की खुशी चाहती हूँ। तो उसकी मदर कहती है तुम्हें हैप्पीनेस का मतलब पता है, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है जो तुम चाहती हो आज। और कहती है कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को ऐसी नॉनसेंस चीजों में नहीं लाना चाहती। और टिया उन्हें कहती है कि अब की बार आपने मुझे ज्यादा कर दिया है। और रेया थाइम पर चिल्ला रही तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया इस घर को खरीदने के लिए, तुम पागल तो नहीं हो। तो थाइम कहता है यहाँ सुंदर तो है, हमें यहाँ वेकेशन पे आते हैं। तो गोरिया उसे कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है जैसे तुम्हें मेंशन में चाहिए होता है और उसे मार कर कहती है कि तुम यहाँ पर रह नहीं सकते। थाइम उसे कहता है कि तुम वो तुम्हारा
भाई यहाँ पर अकेला रहता है, तो बता ना कितने चोर है यहाँ पे। और उसे कहता तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी चिंता। और उसे कहता है मुझे पता तुम किसी को अपनी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करती, और अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ हो गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को कोसूंगा। और उसे कहता है कि प्लीज गोरिया मुझे तुम्हारी केयर करने दो। तो गोरिया उस पर हंसने लगती है और कहती है ठीक है, तुम्हें रहना तो रह के देखो, और ये ध्यान रखना दूसरों की केयर करते हुए अपनी केयर मत भूल जाना। तो वो अपनी डिंगे आता हुआ कहता है कि मैं थाई हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ वो मैं करके ही दिखाता हूँ। गोरिया सो रही होती है, तभी थाइम चिल्लाने लगता है और वो भागकर उसके पास आती है और वो देखती है कि वो कपड़े धोने में परेशान हो रहा होता है। और वो फिर चिल्लाता है रात को क्योंकि उसके घर में कॉकरोच होते हैं, और वो रात को कॉकरोचों को पकड़ती है और उसे डराती है। और वो फिर चिल्लाता है कपड़े जल गए होते हैं, और रात को पूरी रात उसे परेशान करता रहता है। तभी सीन चेंज होता है, उनका दिखाया जाता है मुझे थाइम ने परेशान करके रख रखा है। और वो कहती है कि सब लोग खुश है और चिल कर, बस मुझे छोड़कर। कनिंग उसे समझाती तुम कर सकती हो। तो कनिंग उसे पूछती तुम आगे क्या करोगी, तो कहती है बस कुछ नहीं, पढ़ाई करूँ। तभी सभी लड़के चिल्लाने लगती है और वो देखती है कि थाइम के पोस्टर्स लग रहे होते हैं, 2 दिन रह गए इसके बर्थडे के। गोरिया सब देखकर परेशान हो जाती है और अपना माथा पीटने लगती है। टिया थाइम से बात कर रही होती है और कहती है मॉम कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो थाइम कहता है देख लेंगे। तो वो पूछता है पता नहीं वो आएगी कि नहीं पार्टी में। तो टिया कहती है मैंने उसके पास एक बहुत सुंदर ड्रेस भेजी है, और कहती कि मेरा फुल सपोर्ट दोनों के लिए है। और बाइक अगर फोन कट कर देती है। इधर ये तीनों बैठकर कह रहे होते हैं ये सिर्फ एक बर्थडे ही तो है, तुम इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। और केविन कहता है ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, और तुम्हारी मॉम तुम्हें बिजनेस में लाने की कोशिश करेगी। और रेन कहता है कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है इस टाइम। तो एमजे कहता है छोड़ो सब बातें, ये बता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो थाइम कहता है कि हम यहाँ पर पार्टी करेंगे, ये मेरा नया हाउस है और कुछ अलग तरह की पार्टी होगी। तो उनके लिए मैगी बना कर लाता है और वो कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और कहता है हम टीवी देखते हुए नूडल्स खाएंगे। तभी दिखाता है कि गोरिया को एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये तुम्हारे लिए ड्रेस है थाइम की बर्थडे पार्टी के लिए। तो उसका भाई पूछता है तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो वो बताते हैं कि हमारी फैमिली की इतनी बुरी सिचुएशन है, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। उसका भाई कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वहाँ अचानक से थाइम आ जाता है और वो ड्रेस गोरे के भाई पर गिर जाती है, दाग लग जाता है। उसे लॉन्ड्री वाले के पास धुलवाने के लिए लेकर जाती है, तो वो उसे बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करता है। तो यहाँ पर एक बाइक पर किसी की एंट्री हो रही होती है और वो उसे देख रहा होता है। तो गोरिया उसे डिस्काउंट के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता, कहता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस है। तभी एक लड़का उसकी ड्रेस देखने लगता है, ये कुछ स्ट्रेंज है, और कहता है मेरे भी कपड़े पर ऐसा लगा था दाग, उसने तो मुझसे सिर्फ 300 बात लिए। तो वो लॉन्ड्री वाला कहता है वो स्टेन कम होगा। तो वो लड़का कहता है कि सेम इतना ही साइज था। वो उसे दिखाने वाला होता है लेकिन वो मान जाता है। तो गोरिया से थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। गोरिया अपनी फ्लावर शॉप पर होती है और वो टेंस होती है। तो वो उसे समझाती है कि तुमने पता है मुझे एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पर। तो वो उसे अपने ईयरिंग दिखाती है और कहती है कि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और उसके अंकल कहते हैं और मुझे वो पिंक विग दी थी। और वो दोनों उसका मूड ठीक करते हैं, कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो। कनिंग उसे कहती है तुम अगर थाइम की बर्थडे के गिफ्ट के लिए परेशान हो रही हो तो अपनी केयर दिखाओ। गोरिया अपने रूम से आ रही होती है और देखती है कि थाइम उसके भाई को रेडी कर रहा होता है, उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाता है। गोरिया से पूछती है कुछ पूछना है तुमसे, तुम्हें कुकीज पसंद है। तो थाइम मुझे कहते हैं वो सब कुछ खाता हूँ। गोरिया ओवन में कुकीज बनाना सीख रही होती है। गोरिया उसके रूम के बाहर से निकल रही होती है, वो देखती है कि थाइम में दोस्तों प्यार होता है। मेरी पीठ में ज्यादा दर्द है उस हार्ड बेड पर सोने की वजह से। थाइम उस चेयर की तारीफ कर रहा होता है, ये चेयर बहुत अच्छी है। तो केविन कहते हैं हाँ मेरी फैमिली का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये चेयर डायरेक्टर को डोनेट की, ये एक अच्छा तरीका है गोरे को इम्प्रेस करने का। मैं बेड को टॉलरेट कर सकता हूँ लेकिन वो कपड़ों को कैसे टॉलरेट करूँ, मुझे बहुत टेंशन है कुछ दिनों से। अब तो मेरे पास सोल्यूशन भी है। गोरे के सोने के बाद मैं अपने कपड़े धोने के लिए घर भिजवा देता हूँ और सुबह होने से पहले वो वापस भी आ जाते हैं। और वो कहता है मुझे गोरे से पॉइंट्स जीतने हैं और मैंने काफी हद तक जीत भी लिए हैं। तभी केविन और एमजे गोरे को बाहर देख ले और रेन को बताते कि गोरिया बाहर खड़ी है और थाइम इधर उसे पागल कह रहा होता है। तो गोरिया वहाँ पर आ जाती और उसे मारने लगती है और वो तीनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और वो कूड़ा फेंकने बाहर जा रही होती है। वहाँ पर वो थाइम के पोस्टर को खराब करने लगा। वहीं पर वो लड़का आ जाता है, दुनिया कितनी छोटी है, और कल के लिए थैंक यू बोलती है। वो पूछते कि तुम यहाँ पर, तो वो कहता है कि सरप्राइजिंग नहीं है, मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। और उससे पोस्टर के बारे में पूछता है तो कहता है कि क्या तुम्हें F4 ग्रुप पसंद नहीं है। तो गोरिया उसे कहते हैं कि नहीं मैं इसे नफरत करती हूँ, ये पागल है। तो वो उसको पोस्टर उठाकर कहता है कि अब इसको मारो, और वो उसे गुस्सा उस पर निकालती है। वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, वो दोनों हंसते वहाँ से भाग जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि वो लड़का उसे घर छोड़ने के लिए भी आता है और वो उससे पूछता है कि तुम जॉब्स ढूंढ रही हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसे थैंक यू बोलती है और उससे बातें करके वहाँ से चला जाता है। गोरिया अपने घर आती है और उसकी मदर की बातों के बारे में सोच रही होती है। गोरिया थाइम के घर आती है और कहती है कि मुझे ये ड्रेस वापस करनी है। तो उसकी मेन मेड कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, तुम्हें कोई मैसेज देना तो बता सकती हो, उन्हें बता देना कि मैं ड्रेस नहीं पहन सकती। और उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ पर रेन को
देखती है। पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे बताता है कि मेरे पास टाइम की वॉच रह गई थी, वो वापस देने आया हूँ। रेन उसे पूछता है तुम्हारे पास टाइम है? रेन उसे पूछता है तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? तुम्हें याद है मीरा क्या कहती थी? और वो उसे रिलैक्स करता है और रेन उसे कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और थाइम पर भी भरोसा है। गोरिया घर आती है और थाइम को घर पर देखती है। गोरिया के घर में से कुछ आवाजें आ रही है, वो देखती है थाइम और उसका भाई घर पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो थाइम उसे कहता है कि तुम लेट हो गई, खाना ठंडा हो गया है। तो उसका भाई बताता है कि आज थाइम ने खाना बनाया। तो गोरिया कहती है चलो देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। और वो कहती है कि देखने में तो अच्छा लग रहा है, चलो खाते हैं। और वो तीनों एंजॉय करके खाना खाते हैं। तो गोरिया उससे कहती है कि तुम अगर परेशान हो रहे तो वापस अपने घर क्यों नहीं चले जाते? तो वो कहता है कि नहीं, और कहता है कि अब मुझे इन पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो गोरिया हंसती और कहती है कि तुम तो अब मैच्योर हो गए हो, टाइम को बर्थडे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे इस नॉनसेंस पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपना बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसे कहते हैं जाओ अपने घर जाओ। तो कहते तुम मुझे घर क्यों भेज रही हो? तो वो कहती है बहुत लेट हो गया है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो उससे पूछता है क्या मैं अपनी लॉन्ड्री वीक में एक बार भेज सकता हूँ? तो गोरिया उस पर हंसने लगती है। वो कहता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो गोरिया उसे कहती है तुम्हारी मर्जी है, और कहती है कि हमें दोनों को अपने घर जाना चाहिए। वो गोरिया को रोकता है और वॉच देखता है। तो गोरिया कहते है क्या हुआ है, कितना टाइम हो गया है? तो वो देखते है कि 12 बजने में 1 मिनट रहता है। तो गोरिया काउंट डाउन करते है कि तुम बड़े होने वाले हो। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सामने गोरिया को खड़ा देखता है और खुद को हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो गोरिया कहता है कि तुम खुद को बर्थडे विश क्यों कर रहे हो? तो उसे कहता है कि अब तुम घर जाओ। और उसे कहता है अगर तुम कल मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तो कोई दिक्कत नहीं है। गोरिया कहता है कि मैं आऊंगी और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लिया है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम कंप्लेन मत करना। अभी कनिंग गोरिया के घर पर आती है और वो मिलकर कुकीज बनाते हैं। तो कुकीज पर वो फेसेस बनाती है। तो कनिंग उसे बोलती है क्या तुमने थाइम का फेस बनाया है? तो गोरिया शाम को पार्टी में आती है। तो थाइम की मदर गोरिया के पास आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़ दिया था, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है, जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। गोरिया उन्हें कहती है कि मैं यहाँ पर थाइम के इम्पोर्टेंट डे पर आई और इसमें कोई एम्बेरस होने की बात नहीं है। और थाइम की मदर कहती है कि तुम्हारा कुछ तो एजेंडा है। तो गोरिया कहती है ये फैक्ट है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी कितनी इंसल्ट करती है। और थाइम की मदर को कहती है कि सॉरी डिसअपॉइंट करने के लिए, और मुझे अपने रिलेशन चूज करने का हक है। तो थाइम की मदर वहाँ से चली जाती है। और केविन और एमजे उसे कहते हैं कि तुम कितनी कूल हो, बड़े भी ऐसा नहीं कर पाते लेकिन तुमने करके दिखा दिया। तो रेन पूछता है तुम थाइम से मिली? तो कहती है नहीं। तो गोरिया कहती है मैं उससे बाद में मिल लूंगी, मैं ये गिफ्ट देकर जल्दी चली जाऊंगी। तो केविन कहता है कि तुम आज रात की स्टार हो। तो गोरिया कहती है वो कैसे? केविन उसे गोद में उठा लेता है और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो थाइम भी उन्हें देखता है और उनके पास आ जाता है। और थाइम कहता है अगर मैं हैंडसम लौटूं तो तुम कह सकती हो। तो गोरिया शर्माने लगती है और उसे बर्थडे विश करती है। तभी थाइम की मदर कुछ अनाउंसमेंट करती है और सभी को कहती है कि धन्यवाद आप थाइम की बर्थडे पार्टी में आए, और मैं कुछ गेस्टों का स्वागत करना चाहूंगी और ये साल बहुत स्पेशल भी है। और वो बताते हैं यहाँ पर एक फैमिली आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक लड़की भागती हुई आ रही होती है और वो कहती है हम दोनों फैमिलीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने वाला है। वो लड़की भाग रही होती है इधर उधर, सब लोग उसे पकड़ रहे होते हैं। तभी वो लड़की गोरिया पर गिर जाती है और वो अनाउंस करती है एंगेज होने वाली है थाइम के साथ। थाइम, गोरिया और बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। यहीं पर एंड होता है एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।